ಹೆಸರು ಬೀದರ್ನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶಶಿಧರ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಅವರು ವಿನಾಕಾರಣ ನಗರಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕುರಿತು ಬೀದರ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸುದ್ದೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೊಡ್ಡಿ ಅವರು ಇನ್ನಿತರರು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನ್ನಲೇಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ GPS ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಂದಿದ್ರಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಹರಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಅನ್ನಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಲಾವಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 4 ಅವಧಿಯಿಂದ ಶಾಸಕರು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಂತ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ರಾಜಮಟ್ಟದಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದಾದ್ರೆ, ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದು STP ಘಟಕದಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು STP ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ STP ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. परसों हमारे शेषु होसल्ले साहब एक स्टेटमेंट दिए थे कि जो बिल्कुल झूठे आरोप लगाकर जो मैसेज बीदर की जनता को देने जा रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। वो कैरेटम जो कि एक शमशान है भीमरोडी कॉलेज के सामने, और वहाँ पर एक एक्शन प्लान बनाकर बीजेपी गवर्नमेंट में 2021 में एक्शन प्लान के टेंडर करे, 18/2/2023 को टेंडर हुआ और उसकी सप्लाई 17/2/2024 को सप्लाई हुई और उसका 2024 में पेमेंट हुआ। और उन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि यह मशीनरी आई नहीं, जबकि वो मशीनरी ऑलरेडी आपको यहाँ से ले जाके हम विजिट कराएंगे। वो मशीनरी आके कितने दिन हुआ आप देख सकते हैं, आपके माध्यम से आप मशीनरी देखिए। और उन्होंने एक छोटा सा एक बात बताया मिनिस्टर साहब के ऊपर कि मिनिस्टर साहब के भाई है, वो सरासर झूठ है। नासिर खान का और मिनिस्टर साहब का कोई रिलेशन नहीं। नासिर खान क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है, और जब टेंडर हुआ बीजेपी गवर्नमेंट की, आपके माध्यम से ये मैसेज जाना चाहिए। और जबकि आरोप लगा रहे हैं, जबकि यानी DC अप्रूवल दिया सो है, मैं अध्यक्ष नहीं था 2021 में, अध्यक्ष DC थे वहां पर, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देके DC साहब अप्रूवल दिए, टेंडर हुआ और वो पेमेंट देखो भाई, अब कोई चीज सप्लाई करने के बाद पेमेंट तो होना ही रहता है। और आपके माध्यम से मालूम होना पड़ता है कि खाली अध्यक्ष का काम अप्रूवल हुए तक रहता है, नॉट इज पेमेंट इज थर्ड पार्टी कमिश्नर, वो वहां से पेमेंट होता है। और इसका थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी रहने के बाद उन्होंने क्या करे, मशीन रखे एक जगह, बता रही एक जगह, ऑलरेडी उन्होंने जाके 2 दिन पहले मशीन देख के आए थे, मगर पूरी बिदर की जनता को झूठ मैसेज देने के लिए और आरोप लगाने के लिए उन्होंने काम किया। और वैसे मिनिस्टर साहब के आरोप लगाए हैं, वो इतना झूठ बोल के आरोप लगाए हैं। मिनिस्टर साहब ने कलेक्टर में 136 करोड़ में 136 करोड़ पूरे स्टेट में दिए हैं। बाज़ाब्ता उसका है, जियो देता हूं, आपको डिटेल देता हूं, टेंडर्स हुए सो। और बीदर के लिए स्पेशली जहां पे आरोप लगा रहे, वहां पे 4 करोड़ का टेंडर हुआ, ऑलरेडी GM कमीशन को छूट गया है, काम होने वाला है। क्योंकि ये मशीन आने के बाद काम स्ट्रक्चर नहीं बना बोल के मिनिस्टर साहब देखकर रहीम खान साहब 4 करोड़ रुपए वहीं पे रखे हैं, टेंडर हुआ है, वर्कआउट हुआ और कंप्लीट काम चालू होने वाला है। और इतने झूठ आरोप लगाकर उन्होंने ये करे हैं कि मैं बता नहीं सकता। रही बात जो भी काम होता है थर्ड पार्टी कब होता है, आपको पता है कि पूरा
जो भी रहता है थर्ड पार्टी जब मटेरियल सप्लाई होने के बाद थर्ड पार्टी देने के बाद ही कमिश्नर पेमेंट करता है। और इन थर्ड पार्टी को भी झूठ बताकर लोगों में गुमराह कर रहे हैं और पूरी बीदर सिटी को एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं। इन्हों खुद इनके कैरेक्टर क्या है आप लोगों को मालूम है, पर हम बताना नहीं चाहते क्योंकि आपके माध्यम से पूरे बीदर की जनता को मालूम है। और बहुत सारे डेवलपमेंट में इन्वॉल्वमेंट होकर बहुत सा तकलीफ दे रहे हैं बहुत दिनों से। कोई किस में कुछ हो गया, किस में कुछ हो गया, झूठे आरोप लगा, बस झूठे आरोपों से कुछ नहीं होने वाला। और 2 साल से जब से मैं अध्यक्ष बना हूं ये आरोप इनके लग रहे हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना साहब, वहाँ पे है ना स्टोर करने को जगह नहीं है। बोलिए सर, सोनिया सर, वर्क ऑर्डर में क्या है? वर्क ऑर्डर में सप्लाई बोल के है सर। सप्लाई फॉर व्हाट? अब करेक्ट है, भुरिंगरोडी कॉलेज बोल के है, मगर वहाँ सिक्योरिटी नहीं रहती बोल के उधर रखे ना सर। सिक्योरिटी का समस्या कॉन्ट्रैक्ट को नहीं रहता, आपको रहता है। तो उन्होंने हमारे कुछ हैंड ओवर करे बोल के हम ले जाके मारा क्या? हैंड ओवर कहाँ पर करना बोल कर है? ग्रेवार्ड पे करना बोल कर है नहीं? हाँ ग्रेवार्ड पे। लोग ग्रेवार्ड पे है कि कहाँ पर है? एसटीपी में सिर्फ सिक्योरिटी के लिए रखे। ग्रेवार्ड है क्या है? ग्रेवार्ड है सब वहाँ ओपन में है, वहाँ कुछ नहीं रख सकते। वो सामान कहाँ रखने का है? समझो कि आपका स्टोर में कुछ सामान देने का है जी, स्टोर भर्ती है, फुल है, तो दूसरा जगह पर आपके घर पे रख सकते हैं क्या? वो नहीं रख सकते साहब, हमारी कस्टडी में रखे। एसटीपी हम म्युनिसिपैलिटी की प्रॉपर्टी है, वो म्युनिसिपैलिटी का कंट्रोल है एसटीपी में। फिर कैसा आपको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कैसा होगा कि ये सब पूरा करेक्ट है उनका? देखो साहब, आपको तो आपके माध्यम से मालूम है वो मिशनरी सप्लाई दे, मतलब नहीं आपका माध्यम से करेक्ट है बिल्कुल। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें है ना एक्शन प्लान हुआ, टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ, मशीन सप्लाई हुई। जो उसको जो पेमेंट लगने का था वो सिविल वर्क था, उसलिए मिनिस्टर साहब वो कंडीशन देख के वो 4 करोड़ रुपए अब नए रखे। वो रखने दो सब, उसका वो बड़ी बात है, अच्छा हुआ। ये मसला क्या है? टेंडर का है, सप्लाई का है। सप्लाई या फिक्सिंग है? सप्लाई है। मैं एक्सप्लेन करना बोलता करता हूँ उसके बारे में टेक्निकल। खत्म कर दे तो आप बोलिए सर। इसमें क्या है सर? बिल पेमेंट नेम ऑफ द बीएमसी फंड सो प्रोवाइडिंग गैस पावर क्रिमेशन इन ग्रेवार्ड अपोजिट बीबी कॉलेज इन बीदर अंडर 15 फाइनेंस होकर है। हां ये फाइल कहां है वो इसकी? ये ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.